Hello friends, welcome back to my channel. So today we will learn about the APG first system, that is the Angiosperm phylogeny group first system. So friends, last video में हमने general introduction and principles देखे थे APG system के and then उसमें मैंने आपको बताया था कि जो APG system है it is given by the group of scientists. एक टीम है साइंटिस्ट की जिन्होंने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म्स का या फ्लावरिंग प्लांट्स का उन्होंने दिया है. सो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि ये जो सिस्टम है दैट इज एपीजे सिस्टम को टाइम टू टाइम साइंटिस्ट ने क्या किया है, अपडेट किया है विद द रिविजन्स. इन अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने क्लासिफिकेशंस को अपडेट किया है. सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टाइम जो उन्होंने जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एपीजे सिस्टम को प्रपोज किया था या क्लासिफाई किया था, वो कब किया था, 1998 में किया था एंड बेस्ड ऑन द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. और किसके बेस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट्स का या एंजियोस्पर्म्स का, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पर. इट मीन्स उनका जो मॉलिक्यूलर जो जीन्स को देखकर, जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को देख करके. नाउ अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑल द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर आउटडेटेड. इट मीन्स इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, पहले के जितने भी सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, वो कैसे हैं फ्रेंड्स, आउटडेटेड है. इट मीन्स पुराने हो गए हैं. सो हमने ऑलरेडी जो पुराने या आउटडेटेड जो सिस्टम्स है उनके बारे में पढ़ लिया है. सो फ्रेंड्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने बेंथम एंड हुकर, जॉन हचिसन, देन तख्तजान, एंगलर एंड प्रांटेल, ये सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो सारे ही हम ऑलरेडी पढ़ चुके एंड मैंने सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है. तो ये सारे आउटडेटेड वर्जन्स की ही यहाँ बात हो रही है फ्रेंड्स, कि जितने भी एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो सारे कैसे हैं, आउटडेटेड हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग. as they are not phylogenetic, because they are not phylogenetic, they are not based on the evolutionary development. phylogenetic system का मीन्स क्या होता है, evolutionary development के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देना. सो जितने भी इससे पहले के जितने भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक बेस्ड नहीं है, इसलिए वो सारे क्या है, जितने भी क्लासिफिकेशन से पुराने, वो सारे आउटडेटेड हो चुके हैं, वो यूजलेस है एक तरह से. ओके, सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बोले, सो ऑल द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर यूजलेस. Hence, the APG proposed an ordinal classification of families of flowering plants which serves as a reference tool of broad utility. So friends, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था. इसलिए APG जो है that is Angiosperm phylogeny group ने क्या किया, एक ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन, एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन प्रपोज किया है या दिया है ऑफ फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, जितने भी एंजियोस्पर्म्स है, उनकी फैमिलीज को भी इंक्लूड करके. क्योंकि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, हमने जब लास्ट वीडियोस में दूसरे क्लासिफिकेशंस पढ़े थे तो सारे साइंटिस्ट ने मोस्टली कहाँ तक क्लासिफिकेशन दिए थे, ऑर्डर तक ही क्लासिफिकेशन दिए थे. ऑर्डर के बाद फैमिलीज को तो इंक्लूड ही नहीं किया था. तो एपीजी जो सिस्टम है उसमें फैमिलीज भी इंक्लूड है, किनकी, एंजियोस्पर्म्स की. एंड दे सर्व एज अ रेफरेंस टूल ऑफ ब्रॉड यूटिलिटी. इट मीन्स ब्रॉड यूटिलिटी, बहुत ब्रॉड रेंज में हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. अगर हम एक प्लांटेड किंगडम की बात करें तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ी रेंज है. इट मीन्स ऐसा नहीं है कि छोटा सा ग्रुप है जिसे हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको पूरी तरह समझ सकते हैं. उसके लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, क्लासिफाई करना पड़ता है अलग अलग ग्रुप्स में, एंड देन हम वन बाय वन एक एक ग्रुप को हम स्टडी करना पॉसिबल है. एक साथ पूरी प्लांटेड किंगडम को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है. तो ये एपीजी सिस्टम ने जिस टाइप से क्लासिफिकेशन दिया है वो एक तरह से रेफरेंस टूल है, या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं एक तरह से हमें इजीली स्टडी करने का एक तरह से टूल है, जो हम इजीली बहुत ब्रॉड रेंज ऑफ प्लांट्स और ब्रॉड रेंज ऑफ एंजियोस्पर्म्स को हम इजीली पढ़ सकते हैं. ओके, नाउ मेन फीचर्स इसके क्या है. द सिस्टम इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स. इस सिस्टम में क्या है कि जो मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्लांट्स की, जैसे कि हमने देखा जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, सेम बात है. तो उसके बेस पर इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को क्लासिफाई किया है. देन द सिस्टम रिकॉग्नाइजेस ओनली 40 ऑर्डर्स. जो फर्स्ट एपीजी फर्स्ट, फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब एपीजी सेकेंड, एपीजी थर्ड, फोर्थ पढ़ेंगे तो धीरे धीरे साइंटिस्ट ने जैसे जैसे अपडेट करते गए उन्होंने ऑर्डर्स के नंबर्स भी चेंज करे हैं. सो आप याद रखना, जो एपीजी फर्स्ट सिस्टम है उसमें
जिसमें 40 ऑर्डर्स प्रेजेंट थे. ओके, देन फॉर्मल साइंटिफिक नेम्स आर नॉट यूज्ड अबव द लेवल ऑफ ऑर्डर्स, इंस्टेड क्लेड्स आर यूज्ड. इट मीन्स ऑर्डर्स के ऊपर फैमिली, जीनस, सबसे नीचे क्या आता है स्पीशीज, देन उसके ऊपर जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर. तो ऑर्डर के ऊपर जितने भी हैं उनमें साइंटिफिक, जो फॉर्मल साइंटिफिक नेम्स है जिसे हम फ्रेंड्स क्लास, सब क्लास, फाइलम, ये सब हम कहते हैं, वो सब उनको रिकॉग्नाइज उन्होंने ये मेंशन नहीं करे. इट मीन्स ये जो नेम है वो उन्होंने ऑर्डर्स के ऊपर मेंशन नहीं किए. उन्होंने इंस्टेड ऑफ दोज नेम, साइंटिफिक नेम्स जैसे कि फाइलम है, क्लास है, सब क्लास, उनकी जगह उन्होंने सिंपल एक क्लैड जो टर्म है उसको यूज करा. तो फ्रेंड्स क्लैड जो टर्म है ये मोस्टली आप एपीजे सिस्टम में सब जगह क्लैड वर्ड ज्यादा पढ़ोगे. इसका मतलब है कि एक कॉमन एंसेस्टर, एक कॉमन प्लांट के ही ये सारे डिसेंस्टर्स है. इट मीन्स एक सिंगल प्लांट ही है जिसके अंडर में या जिसके नीचे क्या है ये सारे ग्रुप्स प्रेजेंट है. ओके, लाइक आप कह सकते हो एक सिंगल फाइलम है और उस फाइलम में ही अलग अलग स्पीशीज, कितनी सारी स्पीशीज आती है. एक सिंगल ऑर्डर है और उस ऑर्डर के अंडर ही बहुत सारी स्पीशीज इंक्लूड होती है. तो सेम हम वो सारे नेम, जैसे कि ऑर्डर है, देन ऑर्डर तक तो नेम आपको मेंशन मिलेगा, बट ऑर्डर के ऊपर लाइक फाइलम, सब क्लास, क्लास, इंफ्रा क्लास, सुपर क्लासेस, ये अलग अलग फ्रेंड्स नेम होते हैं. तो इसकी जगह जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नॉर्मली क्लैड वर्ड को यूज किया है. देन फैमिलीज हुज क्लासिफिकेशन इज नॉट डेफिनेटली नोन हैव नॉट बीन असाइंड एनी प्लेस. There are as many as 25 families of uncertain position. It means साइंटिस्ट ने क्या किया था, ऐसी फैमिलीज जिनका क्लासिफिकेशन डेफिनेट नहीं था, प्रॉपर ढंग से या प्रॉपर वे में उन्हें नहीं पता था इनको किस पोजीशन पे रखे, कहाँ रखे, प्रॉपर क्लासिफिकेशन वो नहीं कर पाए थे. तो ऐसी जगह पे ऐसे जितनी भी फैमिलीज थी उन्होंने क्या किया, इनको किसी भी प्लेस पे असाइन नहीं किया. इट मीन्स सबसे बेस्ट वे फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं नॉर्मल सा, तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं. लाइक एक ये चीज ली, इसको हमने पार्ट करके ऐसे 2 नेम्स लिखे, फिर हमने 2 किए, तो इस टाइप से हम क्लासिफिकेशन नॉर्मल कर सकते हैं. पॉसिबल नहीं है बड़े किंगडम को उसको, बट हम शॉर्ट रेंज में इस टाइप से टेबल बनाकर या चार्ट बना करके कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बना के. सो फ्रेंड्स अगर ऐसे ही हम फैमिलीज को क्लासीफाई किए तो करें हम, तो जो ऐसी कुछ फैमिलीज ऐसी थी जिनका प्रॉपर वे में उनको एक प्लेस नहीं असाइन कर पा रहे थे साइंटिस्ट प्रॉपर, क्योंकि ये सब किसके बेस पर होता है फ्रेंड्स, इन्होंने किसके बेस पे किया था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर. तो कुछ फैमिलीज ऐसी थी जिनको प्रॉपर प्लेस पर असाइन करना पॉसिबल नहीं था. तो ऐसी टोटल 25 फैमिलीज से भी ज्यादा फैमिलीज है जिनकी अनसर्टेन पोजीशन, इट मीन्स प्रॉपर पोजीशन साइंटिस्ट नहीं दे पाए, एपीजे सिस्टम नहीं दे पाया. देन अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन हैज बीन प्रपोज्ड फॉर सम ग्रुप्स इन विच अ नंबर ऑफ फैमिलीज कैन ईदर बी रिगार्डेड एज सेपरेट और कैन बी मर्ज्ड इनटू अ सिंगल लार्जर फैमिली. अब ऐसे फ्रेंड्स अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन भी इसमें दिया था एपीजे सिस्टम में. अब अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है, कुछ ग्रुप्स ऐसे थे या जिसमें ऐसी फैमिलीज प्रेजेंट थी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स शो कर रही थी. तो ऐसो में क्या किया, जो साइंटिस्ट थे फ्रेंड्स या एपीजे सिस्टम ने क्या किया था, ऑल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन प्रपोज किया. इट मींस ऐसे ग्रुप्स बनाए प्लांट्स के, एंजियोस्पर्म्स के, जो सिमिलर क्लासिफिकेशन शो कर रहे हैं, या ऐसी फैमिलीज जो सिमिलर क्लासिफिकेशन शो कर रही है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही है, उन सबको एक सिंगल लार्ज फैमिली में डाल दिया. लाइक फ्रेंड्स आपको जैसे कि मैंने अभी कुछ वर्ड्स बोली थी, अगर हम केवल क्लास की बात करें, फाइलम के नीचे क्लास आता है, फाइलम के अंडर, बट फ्रेंड्स अगर क्लास में भी हम देखें तो सुपर क्लास, देन सब क्लास, देन इंफ्रा क्लास, इस टाइप से भी फ्रेंड्स होता है क्लासिफिकेशन. देन इंफ्रा क्लास के बाद ऑर्डर आएगा. तो सेम वैसे ही बहुत सारी फैमिलीज, जो फैमिलीज के जो ग्रुप्स थे जो सेम टाइप के या कुछ कॉमन फीचर शो कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एपीजे सिस्टम ने उसको एक सिंगल लार्जर फैमिली के अंडर में उन सबको मर्ज कर दिया. फॉर एग्जाम्पल फ्यूमरिएसी can either be treated as a separate family or as a part of Paveraceae. So friends जैसे कि Fumaraceae एक फैमिली है जिसको हम एक अलग से एक सेपरेट फैमिली की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, मान सकते हैं, या फिर एक पैपेवरेसी एक सिंगल लार्ज फैमिली है जिसके अंडर भी हम फ्यूमरिएसी को ले सकते हैं. इट मीन्स ये और इसके जैसे कुछ और भी फैमिलीज होंगी जो मिलकर के पैपेवरेसी
पैपेवरेसी के अंडर भी आ सकती है या फिर अपनी एक सेपरेट फैमिली की तरह भी ट्रीट हो सकती है। देन नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है सिस्टम डज नॉट फॉलो द ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इनटू द टू ग्रुप्स, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो ये तो कॉमन पॉइंट है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़ा था आपको याद होगा हमने नॉर्मल क्लासीफाई कैसे किया था, जिम्नोस्पर्म्स अलग थे, देन एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में सिंपल से टू ग्रुप्स थे, वो थे मोनोकॉट्स या मोनोकॉटिलिडॉन्स एंड डाइकॉट्स या डाइकॉटिलिडॉन्स। तो इस सिस्टम में जो एपीजे सिस्टम है उसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस ट्रेडिशनल डिवीजन को फॉलो नहीं किया था, उन्होंने मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को नहीं किया। लाइक हम देख ही रहे अलग अलग उन्होंने क्या किया था, अलग अलग ग्रुप या अलग अलग क्लैड बनाए थे और उसके अंडर अलग अलग फैमिलीज और ऑर्डर्स को रखा था। द मोनोकॉट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लैड बट द डाइकॉट्स आर नॉट गिवन सच अ रैंक। अब जितने भी मोनोकॉट्स थे उनको इन्होंने क्या किया, क्लैड की पोजीशन दी थी। मैंने क्लैड अभी बताया, क्लैड मीन्स फ्रेंड्स ऐसा ग्रुप या ऐसी रैंक जिसके अंदर कॉमन एंसेस्टर है, जिसके अंडर में ही सारे जो कॉमन फीचर शो करने वाले सेम डिसेंस्टर्स है। ओके, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज हम जिन्हें कहते हैं। एक सिंगल ग्रुप है प्लांट्स का जिसके अंडर दूसरी स्पीशीज जीनस प्रेजेंट है। तो मोनोकॉट्स को तो उन्होंने क्लैड वर्ड दिया था बट डाइकॉट्स को उन्होंने क्लैड जो रैंक है ये प्रोवाइड नहीं की थी। तो फ्रेंड्स इसका रीजन क्या है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, बहुत ईजी है कि जो मोनोकॉट्स है वो सारे क्या है फ्रेंड्स, मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। सो मोनोफाइलेटिक मीन्स सेम चीज है, कॉमन एंसेस्टर जिसके अंडर बहुत सारे स्पीशीज या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली प्लांट्स प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म्स प्रेजेंट है। बट डाइकॉट्स जो है वो डाइकॉट्स हमने देखे थे 2-3 टाइप के थे। कुछ डाइकॉट्स ऐसे थे जो मोनोफाइलेटिक थे, इट मींस डाइकॉट की कुछ स्पीशीज तो ऐसी हैं जो सब एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रही है, बाकी कुछ ऐसे थे वो पैराफाइलेटिक थे। पैराफाइलेटिक मीन्स अलग अलग जो ग्रुप से अलग अलग क्लैड से वो बिलोंग कर रहे हैं, जिन्हें हमने बेसल एंजियोस्पर्म्स भी दिया था। आप फ्रेंड्स प्लीज लास्ट वीडियो पहले जरूर देखना, जिससे आपको कॉमन जो फीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं एपीजे सिस्टम के, एंड जो दूसरे इंट्रोडक्शन जो पार्ट, जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था जो हमने फिनिश किया था लास्ट वीडियो में, वो आपको सब पता चल जाएगा। ओके, सो डाइकॉट्स को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। इट मीन्स डाइकॉट्स, सारे ही डाइकॉट्स एक सिंगल क्लैड से बिलोंग नहीं करते, वो क्या है, पैराफाइलेटिक है। सो सेम इसलिए हमने मोनोकॉट्स को तो क्लैड की तरह एज अ रिकॉग्नाइज किया था एज अ क्लैड, बट डाइकॉट्स को हमने ऐसी कोई रैंक नहीं दी थी। सेवरल फॉर्मर dicots have been placed in separate groups basal to the both monocots and the remaining dicots, the eudicots और true dicots। जैसा कि अभी फ्रेंड्स मैंने बताया कि बहुत सारे जो डाइकॉट्स थे, फॉर्मर मीन्स क्या होते हैं, पुराने, प्रिमिटिव। ऐसे पुराने जो डाइकॉट्स थे उनको क्या किया, एक सेपरेट ग्रुप्स में रखे थे, बेसल एंजियोस्पर्म्स भी नाम दिया था, या मोनोकॉट्स के अंडर भी रखे थे, या यूडाइकॉट्स नाम दे दिए थे, इट मीन्स ट्रू डाइकॉट्स नाम दिए थे। सो इसलिए हम क्या कहते हैं, डाइकॉट्स जो है वो कैसे पैराफाइलेटिक है, अलग अलग ग्रुप या अलग अलग एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। अब लाइक फ्रेंड्स ये कुछ मैंने लिख दिए हैं ग्रुप्स जो इन्होंने क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किए थे, लाइक एंजियोस्पर्म्स। मैंने जैसे कि बताया, हमने अभी 6th पॉइंट देखा था कि उन्होंने ट्रेडिशनल डिवीजन नहीं दिया था, जस्ट मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, और उसके अंडर ही उन्होंने सारे स्पीशीज डाल दी। उन्होंने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स दिए थे, जिसमें से एक है एंजियोस्पर्म्स विच इंक्लूड 11 फैमिलीज इनमें प्रेजेंट है। फ्रेंड्स ऑर्डर्स मैंने नहीं लिखे क्योंकि टोटल 40 ऑर्डर्स है और सब में अलग अलग प्रेजेंट है। ओके, सो और फ्रेंड्स ये आपको याद नहीं रहे, इट्स ओके, इतना नहीं है, बट आपको एज अ सिनॉप्सिस आपको पता होना चाहिए टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, फीचर्स हमें पता होना चाहिए। मैं फ्रेंड्स ये पूरा हमारा जब टॉपिक फिनिश हो जाएगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th हम सारे ही फिनिश कर देंगे एपीजे सिस्टम्स के, उसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी बता दूंगी जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। देन मोनोकॉट्स है जिसमें 5 फैमिलीज इंक्लूडेड है, देन कॉमेलिनॉइड्स जिसमें 6 फैमिलीज इंक्लूड है, देन यूडाइकॉट्स दैट इंक्लूड्स 4 फैमिलीज, कोर यूडाइकॉट्स 6 फैमिलीज, रोजिड्स 10 फैमिलीज, यूरोसिड्स फर्स्ट 4 फैमिलीज, यूरोसिड सेकंड इंक्लूड्स 1 फैमिली दैट इज टैपिसिएसी। ओके, ओनली 1 फैमिली ही इंक्लूड है इसमें। एस्टेरिड्स, अब एस्टेरिड्स जो थी फ्रेंड्स इस ग्रुप में इन्होंने 0 फैमिली, कोई भी फैमिली इंक्लूड ही नहीं करी है। देन नेक्स्ट इज यूएस्टेरिड्स फर्स्ट जिसमें 3 फैमिलीज इंक्लूड है, एंड द लास्ट इज यूएस्टेरिड्स सेकंड जिसमें 10 फैमिलीज इंक्लूड है। ओके,
Now next is friends shortcomings of APG first system. So shortcomings का सिंपल सा जो मीनिंग है वो है फॉल्ट्स या डीमेरिट्स या कह सकते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ APG सिस्टम. ओके, APG फर्स्ट सिस्टम. So friends, first is the original APG system is unusual as it is based not on the total evidences but on the cladistic analysis of DNA sequence of 3 genes, 2 chloroplast gene and 1 gene coding or फॉर राइबोसोम्स. सो फ्रेंड्स, एक जो मेन लिमिटेशंस जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से फर्स्ट तो क्या है कि जो ओरिजिनल जो एपीजी सिस्टम है, वी आर नॉट टेलिंग अबाउट द फर्स्ट. ये फ्रेंड्स आपको फर्स्ट सेकंड पता चल गया आई थिंक. फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिमेंबर ये अलग अलग पार्ट्स नहीं है या एपीजी सिस्टम के टाइप नहीं है. ये क्या है, एक तरह से अपडेट वर्जन है. साइंटिस्ट ने जो पहली बार जो एपीजी सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था तो उन्होंने क्या दिया था, एपीजी फर्स्ट दिया था. देन उन्होंने फिर से इसमें क्या किया, अपडेट करते रहे इस क्लासिफिकेशन को. तो वो अपडेट जो उन्होंने नेक्स्ट किया था वो हम नेक्स्ट वीडियो में एपीजी सेकंड सिस्टम में पढ़ेंगे. ओके, दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ एपीजी सिस्टम. ये अलग अलग क्या है, इनके अपडेट्स है या हम उसको नॉर्मली रिविजन्स बोल सकते हैं. सो जो ओरिजिनल एपीजी सिस्टम था ये इनका अनयूजुअल है, एकदम यूजुअल क्लासिफिकेशन नहीं है. इट मीन्स ये पूरी तरह टोटल एविडेंसेस पर बेस्ड नहीं है बट किस पर, क्लैडिस्टिक एनालिसिस पे बेस्ड है. क्योंकि हमने देखा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स या जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है, एविडेंसेस पर बेस्ड नहीं है. जिसमें इन्होंने डीएनए सीक्वेंस देखा है जीन्स में. ऑब्वियसली आपको पता है जो जीन्स को हम देखते हैं जिससे हम डीएनए सीक्वेंस देखते हैं, पूरा डीएनए का आपने जब स्ट्रक्चर देखा होगा, जिसमें इन्होंने 3 जीन्स का डीएनए सीक्वेंस देखा है. एक तो क्लोरोप्लास्ट के 2 जीन, ऑब्वियसली फ्रेंड्स सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके 2 जीन देखे और एक राइबोसोम्स की जीन कोडिंग देखी है. सो इस अकॉर्डिंग इन्होंने जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन दिया है. टोटल एविडेंसेस को इन्होंने फॉलो नहीं किया है. देन सेकंड डीमेरिट जो है या लिमिटेशन है वो क्या है, द सिस्टम इज रादर कंट्रोवर्शियल इन इट्स डिसीजंस एट द फैमिली लेवल, splitting a number of long established families and submerging a number of other families. तो ये सिस्टम पूरी तरह इट मीन्स ये पूरी तरह फैमिलीज को प्रॉपर वे में इसने क्लासिफिकेशन नहीं कर पाया, क्लासीफाई नहीं कर पाया. इट मीन्स बहुत सारी प्लेसेस पर इन्होंने फैमिली लेवल की अगर हम बात करें तो फैमिली में इन्होंने क्या किया, बहुत सारे, दिस इज नॉट स्प्लिटिंग, दिस इज स्प्लिटिंग. ओके, सो इन्होंने एक जैसी जो लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड फैमिलीज, इट मीन्स नॉर्मल जो प्रॉपरली सेम फीचर्स और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्या शो कर रहे हैं, ऐसी जो फैमिलीज थी उन सबको इन्होंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया इसमें. और दूसरी जो नंबर ऑफ अदर फैमिलीज थी जो मोस्टली जो इट मीन्स वो ज्यादा नॉर्मल कॉमन फीचर शो नहीं कर रही है बट ऐसी भी कुछ फैमिलीज थी जिनको इन्होंने क्या कर दिया, सबमर्ज कर दिया. इट मीन्स फैमिली लेवल पे क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई, गड़बड़ हो गई, प्रॉपर वे में इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं दिया. देन इट इज ऑल्सो अनयूजुअल इन नॉट यूजिंग बॉटेनिकल नेम्स अबव द लेवल ऑफ ऑर्डर. जिसकी फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे, इन्होंने ऑर्डर के ऊपर बॉटेनिकल नेम्स को यूज ही नहीं किया और उसकी जगह सिंपल एक वर्ड दे दिया है, दैट इज क्लैड. क्लैड पेपर वीएससी, लाइक वो तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, एंड दैट इज नॉट क्लैड, वो एक फैमिली है. बट जो भी ऑर्डर के ऊपर जितने भी जैसे फैमिली, क्लास और उसका बॉटेनिकल नेम आने चाहिए उसकी जगह इन्होंने सिंपल एक ही टर्म यूज करी है, दैट इज क्लैड. उन्होंने प्रॉपर बॉटेनिकल नेम्स को यूज नहीं किया. देन हायर ग्रुप्स आर डिफाइंड ओनली एज क्लैड्स विद नेम्स सच एज मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, रोजिड्स, एस्टेरिड्स एटसेट्रा. ये सब क्लैड्स के ही नेम पढ़े थे फ्रेंड्स हमने ऊपर अभी 11 जो पढ़े थे, एस्टेरिड्स, यूएस्टेरिड्स. ओके, सो हायर ग्रुप्स जितने भी थे उनको ओनली इन्होंने क्लैड्स के रूप में ही डिफाइन करा. जैसे नेम्स दे दिए मोनोकॉट्स, यूडाइकॉट्स, रोजिड्स, एस्टेरिड्स, प्रॉपर इन्होंने बॉटेनिकल नेम्स का यूज नहीं किया. देन ऑल्दो बेस्ड ओनली ऑन मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रूव द सपोर्टेड बाय अदर एविडेंसेस एज वेल. इट मीन्स इन्होंने क्लासिफिकेशन में ओनली मॉलिक्यूलर एविडेंस के अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन दिया है साइंटिस्ट ने एपीजी सिस्टम में. बट फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर एविडेंस के अलावा भी, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा भी जो कंस्टिट्यूएंट ग्रुप्स है, इट मीन्स इसके अंडर जितने भी ग्रुप्स, ऑर्डर्स, फैमिलीज प्रेजेंट है, स्पीशीज प्रेजेंट है, वो सब दूसरे भी एविडेंसेस, लाइक जो इन्होंने मॉलिक्यूलर एविडेंस के अलावा जो दूसरे एविडेंसेस है, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ा था कि टोटल एविडेंस के बेस्ड पर इन्होंने एपीजी सिस्टम को क्लासीफाई किया ही नहीं है इसके अंदर. तो सेम वैसे ही जो जितने भी स्पीशीज है, जितने भी ग्रुप्स हैं, वो मॉलिक्यूलर एविडेंसेस के अलावा भी दूसरे एविडेंस को भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. लाइक
एक एग्जाम्पल है इसका फ्रेंड्स, वो है पोलन मॉर्फोलॉजी। सो ऑब्वियसली आप पोलन्स के बारे में जानते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, इट मीन्स एक तरह से क्या है, ये मेल गैमेट्स इन एन एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में। सो पोलन की जो मॉर्फोलॉजी जो होती है या उसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, इट सपोर्ट्स द स्प्लिट बिटवीन द यूडाइकॉट्स एंड द रेस्ट ऑफ द फॉर्मर डाइकोटिलेडॉन्स। सो इट मीन्स ये जो पोलन्स जो होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी जो है, ये एक एग्जाम्पल है सेम इस चीज का कि ये एक और चीज को, ये ओनली मॉलिक्यूलर एविडेंस को ही शो नहीं करती है, लाइक जो एपीजी सिस्टम में इन्होंने दे रखा है, जस्ट ऑन मॉलिक्यूलर या जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके ही इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है। बट ये पोलन्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो सिर्फ इस एक ही एविडेंस को फॉलो नहीं करती है, ये दूसरे को भी सपोर्ट करती है या फॉलो करती है, जो क्या है, स्प्लिटिंग between the eudicots and the rest of the former dicotyledons। जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, जो डाइकॉट्स है वो इन्होंने इनको भी 2-3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, लाइक एक तो यूडाइकॉट्स है जिन्हें हम ट्रू डाइकॉट्स भी कह सकते हैं, देन जो बेसल एंजियोस्पर्म्स भी इन्होंने दिया है, ये सारे हैं तो डाइकॉट्स ही, जिनको इन्होंने अलग अलग टाइप्स में क्या कर दिया है, डिफाइन करा है। तो ये जो पोलन्स हैं वो एक तो क्या करते हैं, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या मॉलिक्यूलर एविडेंसेस को तो शो करते ही हैं, बट दूसरा किसको, यूडाइकॉट्स और फॉर्मर डाइकोटिलिडॉन्स, इन दोनों को भी फ्रेंड्स से क्लासिफाई कर रहे हैं। इट मीन्स जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से समझना, इसका मतलब है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या जेनेटिक एविडेंसेस तो इन सबको यूडाइकॉट्स, फॉर्मल डाइकोटिलिडॉन्स, इन सबको क्लासिफाई करते भी हैं, बट दूसरे भी एविडेंसेस लाइक पोलन की मॉर्फोलॉजी, पोलन्स की मॉर्फोलॉजी में जेनेटिक्स का कोई मतलब नहीं है, इट मीन्स जीन्स का, हम तो मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी मीन्स आउटर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो आउटर स्ट्रक्चर भी तो अलग अलग प्लांट्स को, अलग अलग ग्रुप्स को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, डिस्टिंक्ट फीचर शो कर सकता है। तो सेम वैसे ही जेनेटिक एविडेंसेस के अलावा दूसरे भी ऐसे हमारे पास बहुत सारे होते हैं फीचर्स, या दूसरे भी बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो एंजियोस्पर्म है या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी क्या थी फ्रेंड्स, लिमिटेशंस थी एपीजी फर्स्ट सिस्टम की। सो फ्रेंड्स इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एपीजी सेकंड सिस्टम। इट मींस इसके बाद क्या किया था, साइंटिस्ट ने फिर से रिविजन्स किए, वापस से इसके बारे में पढ़ा, स्टडी किया, न्यू डाटा कलेक्ट किया, एंड देन नेक्स्ट फिर से न्यू एपीजी सिस्टम, न्यू एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप को क्लासीफाई किया। सो फ्रेंड्स ये बहुत ईजी तो मैं नहीं कहूंगी, बट फ्रेंड्स ये इतना हार्ड भी नहीं है, ये नॉर्मल इतना ज्यादा एग्जाम्स में पूछा भी नहीं जाता है। बट फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी इस बात की टेंशन मत लेना कि आपको एक साथ क्वेश्चंस इतने लेंदी आ जाएंगे। यस, इसमें लॉन्ग आंसर्स ही बनेंगे, बट आपको छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी, लाइक आपको एग्जाम में पूछ लिया शॉर्ट कमिंग्स ऑफ एपीजी फर्स्ट सिस्टम, या आपको मेन फीचर्स पूछ लिए एपीजी सिस्टम जो हमने इसके पहले पढ़े थे, ओके, मेन इंट्रोडक्शन पूछ लिया, आपको एक साथ ऐसा कभी नहीं आएगा कि एक्सप्लेन एपीजी सिस्टम, दैट इज एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबके बारे में लिखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, मैंने जैसे कि आपको बताया, हम पूरा ये जब टॉपिक फिनिश कर लेंगे तो मैं आपको लास्ट वीडियो में आपको हर टाइप के क्वेश्चंस बता दूंगी जो इस टॉपिक से बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यू जस्ट हैव टू स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल एंड वॉच माई वीडियोज। सो थैंक यू फ्रेंड्स।